श्रीमन नारायण। एक व्यक्ति ने बड़ा ही रोचक प्रश्न मुझसे किया और आवश्यक भी था। अयोध्या जी में रामभद्राचार्य जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को विष्णु से पृथक बताते हुए महाविष्णु शब्द का उन्होंने कुछ रामतापनीय स्मृति के अनुसार जो अर्थ किया है, उसके खंडन में वहीं पर उपस्थित स्वामी श्री राजनारायणाचार्य जी ने भगवान विष्णु और भगवान श्री रामचंद्र जी में ऐक्य का प्रतिपादन किया है। ये मैंने सुना था, लोगों ने मुझे भेजा था वो वीडियो, मैंने सुना भी और इस बात से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि चलो अब समाज में जो मुख्य धारा के धर्माधिकारी गण हैं वे मुखर होकर स्पष्टतया सभाओं के मध्य इस प्रकार के भेदवादिनी बुद्धियों का खंडन कर रहे हैं। किंतु राजनारायणाचार्य जी महाराज के द्वारा एक जो वाक्य बोला गया वो मुझे बहुत अंदर तक चुभ गया और मैं बहुत निराश हुआ उनके इस उक्ति से, जिसमें उन्होंने कहा महाविष्णु कोई तत्व है ही नहीं, तत्व विष्णु है। अब जिस प्रश्नकर्ता ने मुझे ये वीडियो भेजा था उसने यह बोला कि उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलंतं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम्। ये उपनिषदों में भी है, ये पुराणों में भी है और ये तंत्रों में भी है, ये मंत्र मिलता है। तो महाविष्णु शब्द तो वेदों में भी है, महाविष्णु शब्द पुराणों में भी है, महाविष्णु शब्द तंत्रों में भी है। और राजनारायणाचार्य जी ने क्या कहा कि महाविष्णु कोई तत्व है ही नहीं। बाकी उन्होंने जो कहा सब साधु है, शास्त्रोचित है, उस बात पर मेरी कोई आपत्ति नहीं है। मेरी आपत्ति इस बात पर है कि महाविष्णु कोई तत्व है ही नहीं, इस प्रकार से स्पष्ट आप वैष्णव निषेध कर रहे हैं। तो प्रश्नकर्ता ने मुझसे कहा कि आप इस पर स्पष्टीकरण अपना दें, आप क्या मानते हैं, तो मैं यह वीडियो बना रहा हूं। अब महाविष्णु शब्द पर चर्चा से पूर्व मैं पहले रामभद्राचार्य जी की सेवा करूंगा, क्योंकि मैं बड़ा प्रेम करता हूं उनसे। अभी तो बहुत चल रहे हैं हम दोनों में, बहुत मधुर संबंध है। तो रामभद्राचार्य जी ने मंच से क्या कहा है, पुराणों को मैं प्रमाण मानता ही नहीं। अभी वीडियो भी मैंने लगाया, उन्होंने लिखित भी कहा है और मंच से भी कहा है। मैं श्रौत प्रमाण मानता हूं और श्रौत प्रमाण में राम तापनीय उपनिषद का उन्होंने बड़ी प्यारी श्रुति है कह के वर्णन किया है, महाविष्णु भगवान श्री रामचंद्र जी ने कह के। लेकिन रामभद्राचार्य के साथ क्या है ना, अर्ध कुकुटी न्याय के कारण वे आधी बात बताते हैं, आधी बात छिपा जाते हैं। स्वयं देखें, यहां तक कि उन्होंने कहा कि द्विभुज श्री रामचंद्र जी ही महाविष्णु हैं, चतुर्भुज विष्णु उनके नीचे आते हैं। लेकिन राम तापनीय उपनिषद का नाम लेकर मंच से महाविष्णुत्व सिद्ध करने वाले रामभद्राचार्य यह क्यों नहीं बताते कि मैंने तो सारे प्रमाण अपने पास एकत्र रखे हैं। मैं 3-4 दिन पूर्व ही मैंने सोचा इस पर कुछ बोलूंगा, लेकिन पहले मैंने सोचा कि पर्याप्त प्रमाण एकत्र कर लेता हूं। तो राम तापनीय उपनिषद को जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें क्या कहते हैं, पूर्वं सत्यलोके श्री रामचंद्रेण एवं शिक्षितो ब्रह्मा पुनरेदया गाथया नमस्करोति। भगवान श्री रामचंद्र जी की ब्रह्मदेव ने कैसी स्तुति की है, विश्व रूप धरं विष्णु नारायण मनामयम पूर्णानंदैक विज्ञानं परम ब्रह्म स्वरूपिणम मनसा संस्मरण ब्रह्म तुष्टाव परमेश्वरम। क्या कहा, विश्व रूप धरं विष्णु। तो यहाँ तो भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति में ब्रह्मदेव ने जो प्रथम ही पंक्ति कही उसी में उनको विष्णु नारायण इस प्रकार से कह दिया। और राम तापनीय उपनिषद में ही आप आगे जाएंगे तो क्या कहेंगे, तेन इतिहास पुराणानाम मुद्राणाम शत सहस्राणि जप्तानि फलानि भवन्ति। यहाँ इतिहास और पुराणों को भी मान्यता मिल रही है। और रामभद्राचार्य मंच से कहते मैं तो पुराणों को प्रमाण मानता नहीं, जबकि भगवान रामानंदाचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र के समन्वयाधिकरण में स्पष्ट किया, आनंद भाष्यांतर्गत इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपरिंहयेत, इस प्रकार से उक्ति है, विभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मावयं प्रदर्श्यति। इस प्रकार से उन्होंने इतिहास और पुराणों के प्रमाणत्व को स्वीकार किया है। अब भगवान श्री रामचंद्र जी कैसे चतुर्भुज हैं, विष्णु हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। ये नमो राघवाय कहते हैं ना आप लोग, राघव परिवार वाले हैं ना। राघव परिवार को राघव के नाम पर कैसे मूर्ख बना रहे हैं रामभद्राचार्य और समाज में वैमनस्य फैला रहे हैं, इसका प्रमाण मैं राम तापनीय उपनिषद से ही दूंगा। देखिए, एवं भूतं जगदाधार भूतं रामं वंदे सच्चिदानंद रूपम। कैसा ध्यान है भगवान श्री रामचंद्र जी का, गदारि शंखाब्जधरं भवारिं सयोध्यायेन मोक्षमाप्नोति सर्वः। गदा चक्र शंख
पद्म इत्यादि धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी हैं। ये चतुर्भुज स्वरूप ही न है शंख चक्र गदा पद्म का। आगे देखिए, पहले क्या कहा रामतापनी उपनिषद में, विश्व रूप धरंग विष्णुवाचक विश्व रूपता का दर्शन कराता है। आगे यहाँ देखिए, विश्वव्यापी राघवो यस तदानी मंत्र दधे शंख चक्रे गदाब्जे धृत्वा रमा सहित सानुजश्च सपत्तन सानुग सर्वलोकी। यहाँ पर शंख चक्र गदा पद्म से युक्त रमापति लक्ष्मीपति विश्वव्यापी विष्णुवाचक भगवान राघव का ध्यान रामतापनी उपनिषद में ही कर दिया। तो राम और विष्णु तत्व में जो भेद समझ रहे हैं रामभद्राचार्य और महाविष्णु को राम तत्व से जोड़ रहे हैं, ये उनकी अत्यंत निम्न स्तरीय मूर्खता है। राम तत्व, विष्णु तत्व और महाविष्णु तत्व तत्वतः पृथक नहीं है। हाँ, यह अवश्य है, भगवान श्री रामचंद्र जी की मुख्यता से जो लोग आराधना करते हैं उनके लिए शेष तत्व अंगीभूत हो जाते हैं। वैसे ही भगवान विष्णु तत्व को प्रधान में रखकर जो आराधना करते हैं उनके लिए राम कृष्ण आदि अवतार तत्व में गणित हो जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण रूप को जो मानकर प्रधानता से पूजेंगे उनके लिए शेष तत्व अंगीभूत हो जाते हैं। ये बात है। लेकिन ये बात कहना कि राम जी विष्णु है ही नहीं, महाविष्णु है, अथवा यह कहना कि महाविष्णु कोई तत्व है ही नहीं, दोनों उक्तियां मेरी दृष्टि में शास्त्रीय मतों के आधार पर आपत्तिजनक हो जाती हैं। अब हम इस बात पर आते हैं जहां श्री राज नारायणाचार्य जी ने कहा महाविष्णु कोई तत्व है ही नहीं, तत्व तो विष्णु है। और फिर उन्होंने कहा कि शाक्तोषी शैवोषी इत्यादि वचन नहीं, वैष्णवमसी वचन है, तो वैष्णव तत्व में सभी अंतर्हित हो जाते हैं। तो संप्रदाय भेद से यह बात स्वीकार्य भी है, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु विश्व रूपी हैं, विश्ववाचक हैं। लेकिन अन्य संप्रदायों में भी यह बात हो जाती है। जैसे आप शैव तत्व को प्रधान मानेंगे तो वैष्णव शाक्तादि तत्व उसके अंतर्गत समाहित हो जाएंगे। आप शक्ति तत्व को मानेंगे तो शिव विष्णुवादि तत्व उसमें समाहित हो जाएंगे। आप वैष्णव तत्व को मानेंगे तो शिव शक्ति आदि तत्व उसमें समाहित हो जाएंगे। भविष्य पुराण की एक उक्ति मेरे पास है, निर्गुणा शाक्तका ज्ञेया सगुणा वैष्णवा स्मृता निर्गुणा सगुणा ये तो शैवा ज्ञेया बुधस्तदा। जो निर्गुण है वो शाक्त हैं और जो सगुणोपासक हैं वो वैष्णव हैं, और निर्गुण और सगुण दोनों का समन्वय यहाँ दिखता है वो शैव है, ऐसा बुद्धिमान जन कहते हैं। ये भविष्य पुराण की उक्ति है। तो यहाँ क्या हुआ, शैव तत्व की प्रधानता होने से वेद व्यास जी ने क्या बताया कि विष्णु तत्व और शाक्त तत्व शैव में सन्निहित हो गया। अब शाक्त मत में क्या कहते हैं, तस्मात् सर्वे द्विजा शाक्ता न शैवा न च वैष्णवा आदि शक्ति उपासन्ते गायत्री वेद मातरम। भगवती गायत्री की उपासना करने से सभी ब्राह्मण शाक्त हैं, शैव और वैष्णव नहीं है। तो यहाँ शक्ति तत्व की प्रधानता होने से वैष्णव और शैव इसमें सन्निहित हो गए, और वैष्णवमसी इत्यादि वचनों से विष्णु तत्व में शैव और शक्ति तत्व का विनियोजन आप सिद्ध कर ही चुके हैं। तात्पर्य यह है कि जो भी शाक्त है उससे के अंतर्गत विष्णु और शिव सन्निहित हैं, जो शैव है उसके अंतर्गत शक्ति और विष्णु निहित हैं, और जो शाक्त है उसके अंतर्गत शैव और वैष्णव निहित हैं। ऐसा हम समन्वय दृष्टि से समझते हैं। अक्षमालिकोपनिषद का मैं प्रमाण उपलब्ध करता हूं। अथोवाच ये शैवा वैष्णवा शाक्ता, तीनों नाम लिया। अथोवाच ये शैवा वैष्णवा शाक्ता शत सहस्र सस्तेभ्यो नमो नमो भगवंतो नुमदं तनुगृह्णन्तु। सबको ग्रहण करें, सबका अनुमोदन करें। अब हम इस बात पर आते हैं कि महाविष्णु शब्द है कि नहीं है। तो शास्त्रों में तो है, क्या वह प्रामाणिक है? तो प्रमाणभूत में हम क्या कहते हैं, षडामनाय तंत्र का वचन है निगमाद आगमो जाता अथवा निगमाद आगमा जाता। वेदों से आगम तत्व की रचना हुई है। भगवती ने भी क्या कहा, महाभागवत में भगवती कहती हैं आगमो निगमश्चैव द्वौ बाहु मम शंकर। आगम तत्व और निगम तत्व ये भगवती की दो भुजाएं हैं। तो इन दोनों के समन्वय से और श्रुति सम्मत उपनिषद, श्रुति सम्मत उपनिषद तो खैर श्रुति ही है, श्रुति सम्मत सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले उपनिषद पुराण तंत्र आदि से भी मैं प्रमाण यहां देता हूं। सबसे पहले मैं आपको पद्म पुराण का प्रमाण दूंगा, जिसमें भगवान विष्णु को क्या कहा, भवान दैत्य कुलच्छेत्ता महाविष्णु सनातन भूतम भव्यं भवच्चैव जगत स्थान तरिष्णु च। पद्म पुराण के पाताल खंड के 8वें अध्याय में है। किसको कहा जा रहा है, भगवान श्री रामचंद्र जी को कहा जा रहा है। क्या कह रहे हैं ऋषिगण
भवान दैत्य कुलच्छेत्ता महाविष्णु सनातन। आप सनातन नित्य अविनाशी महाविष्णु हैं जो दैत्यों के कुल का छेदन करने वाले हैं। यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी का महाविष्णु होना सिद्ध हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं नारद पुराण के पूर्वार्ध अध्याय 17 से, जहां कहा प्राण रूपी महाविष्णु प्राणदः सर्ववल्लभ। प्राण रूप से भगवान विष्णु संसार में व्याप्त हैं। भगवान विष्णु के रूपत्रय हैं। यहाँ तो झगड़ा विष्णु और महाविष्णु का है ना, लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु आप भूल रहे हैं। केवल विष्णु और केवल महाविष्णु नहीं, यहाँ सदा विष्णु भी स्थित हैं। तीनों चलते हैं। विष्णुश्चैव महाविष्णु सदा विष्णु त्रिधा। तीन है ना, तो दो पर कैसे आप चर्चा कर रहे हैं? चर्चा तो तीनों पर होगी। महाविष्णु पर भी होगी, सदा विष्णु पर भी होगी और विष्णु पर भी होगी। सात्वत तंत्र का एक वचन है, विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः। प्रथमं महतः सृष्टि, द्वितीयं कंड संस्थितम, तृतीयं सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। कितने रूप बताए? त्रीणि रूपाणि। किसके? विष्णु। सात्वत तंत्र के इस वचन को भगवान वल्लभाचार्य जी ने भी अपने गीता भाष्य में उद्धृत किया है। तो तीन रूप कौन कौन है? एक तो महदस्थ है, दूसरे हैं अंडस्थ ब्रह्मांडस्थ, और तीसरे हैं सर्वभूतस्थ। तो सर्वभूतस्थ विष्णु भी वही है, महदस्थ भी वही है और अंडस्थ भी वही है। लेकिन जब हम महदस्थ की बात करेंगे तो वहां पर महाविष्णु पदवाच्य हो जाएंगे, जिनके चतुर्भुज और अष्टभुज दोनों रूप मिलते हैं। जब हम अंडस्थ बात करेंगे तो केवल विष्णु कहेंगे, विश्वव्यापक विष्णु, व्यापनाद विष्णु उच्यते। और जब हम सर्वभूतस्थ बात करेंगे तो सदा विष्णु, इस प्रकार से हम उन्हें लक्षित करेंगे। यहां तक स्कंद पुराण का वचन है, अत्र नारायणो देवस तपस्तेपे सुदुष्करम दिव्य वर्ष शतं त्रीणि जातः सुष्ठ्वा नरश्च सह तपस्तेपे महाविष्णु स्वरूपार्थम च पुत्रक वाजी मुखो हरिस्तत्र सिद्ध स्थाने महाद्युते। स्कंद पुराण के धर्मारण्य खंड के अध्याय 14 में श्लोक 5 और 6 को देखें तो भगवान महाविष्णु के ग्रीवावतार के द्वारा तपस्या करने का वर्णन मिलता है। अब नारद पुराण के पूर्वार्ध अध्याय 3 में आप देखें क्या इसमें भेद है। नारायणोक्षरोऽनन्तः सर्वव्यापी निरंजनः तेनेदमखिलं व्याप्तं जगत् स्थावर जंगमम् आदि सर्गे महाविष्णु स्वप्रकाशो जगन्मयः गुणभेदमधिष्ठाय मूर्तित्रिकमवासृजत्। पूर्व काल में सृष्टि के प्रारंभ में भगवान महाविष्णु ने जो स्वयं प्रकाश हैं, वे तीनों गुणों के आश्रय से तीन स्वरूप बनाते हैं। कौन कौन? सृष्टि अर्थम तो पुरादेव दक्षिणांगात प्रजापतिम। अपने दक्षिण भाग से प्रजापति ब्रह्मदेव को बनाया। क्यों बनाया? सृष्टि के निमित्त। मध्य रुद्राक्ष मीधानम जगदंत करम मुने। ईशान संज्ञक भगवान रुद्र को, जो संसार का संहार करने वाले हैं, मध्य भाग से बनाया। पालनायास्य जगतो वामांगाद विष्णु अव्ययम तमादि देव मजरम केचिदाहु शिवाविधम। भगवान महाविष्णु ने अपने वाम भाग से पालन संज्ञक क्रिया को संपादित करने के लिए विष्णु, मध्य भाग से संहार रूपी क्रिया को संपादित करने के लिए ईशान संज्ञक रुद्र, और दक्षिण भाग से प्रजापति संज्ञक ब्रह्मा। मतलब प्रजापति संज्ञक ब्रह्मा दक्षिणांग से, ईशान संज्ञक रुद्र मध्य भाग से, और अव्यय संज्ञक विष्णु वाम भाग से सृष्टि संहार और पालन के निमित्त महाविष्णु के कलेवर से उद्भूत हुए। ऐसा नारद पुराण में कहते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में क्या कहते हैं कि ये जो महाविष्णु है, क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण प्रधान ग्रंथ है, तो वहां श्री कृष्ण केंद्र में आ जाएंगे तो सभी इनके परिकरगण हो जाएंगे। तो वहां पर बताया भगवान श्री कृष्ण की जो 16 कलाएं हैं, उसमें जो 16वीं कला है, मतलब 16 विभाजन में से एक अंश से महाविष्णु होते हैं। स एव षोडशांशोऽपि कृष्णस्य परमात्मनः महाविष्णु सविज्ञेयः सर्वाधारः सनातनः। प्रारंभ में ही मिल जाएगा ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड के 4थे अध्याय में। और वही महाविष्णु एकारणों के जल में शयन करते हैं, जिनके कान के मैल से मधुकैटभ निकलते हैं और ब्रह्मा जी पर आक्रमण करते हैं। तब भगवान ने उनका वध किया है। महारणवे शयानश्च पद्मपत्रं यथा जले बभूवतुस्तौ द्वौ दैत्यो तस्य कर्णमलोद्भवौ तौ जलाच्च समुत्थाय ब्रह्माणं हन्तुमुद्यतौ नारायणश्च भगवान जघने तौ जघानः। आगे इसी ग्रंथ में ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा, चकार दर्पभंगम च महाविष्णु पुरा विभु ब्रह्मणश्च तथा विष्णु शेषस्य च शिवस्य च। अब भगवान महाविष्णु जो हैं,
वो भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत है, ऐसा कृष्ण भगवान को यदि आप प्रधान इष्ट मानेंगे तो उस परंपरा में सपर्या विधान में ऐसा मानेंगे, क्योंकि सपर्या विधान में एक रूप का प्रधान मानते हैं और शेष को उनके परिकर में अवतार में परिगणित करते हैं। महाविष्णु प्राकृतिक सोपि डिम्बोद्भव सदा भवेत कृष्ण क्षया डिम्ब प्रकृतिर गर्भ संभव। और यहां तक कि देख लें ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में तो ये कहा। अब हम आते हैं वैष्णवागमों में। भगवान विष्णु के संदर्भ में सबसे अच्छा वर्णन तो विष्णु संहिता करेगी। तो विष्णु संहिता के छठे पटल में जो आचमन विधान है उसके अंतर्गत कहते हैं नाभो विष्णुश्च मध्यया महाविष्णु सदा विष्णु चतुर्भिष हृदय के खिलई। भगवान विष्णु के 3 स्वरूप का यहाँ वर्णन किया, महाविष्णु, सदा विष्णु और विष्णु। और कलश इत्यादि में भी जब आप स्थापन करेंगे वैष्णवागमों की विधि से तो 13वें पटल में विष्णु संहिता के 13वें पटल में 59वें श्लोक को आप देखें। मध्य ब्रह्मा शिवोम ते स्यात् कलशे तु स्वयं हरि कलशांते महाविष्णु सदा विष्णु तदग्रतः। कलश स्थापन जब करेंगे तो भगवान महाविष्णु को कलश के अंत में स्थापित करेंगे और सदा विष्णु को कलश के आगे स्थापित करेंगे। विष्णु संहिता के 29वें पटल में भी स्पष्ट कहा विष्णुश्चाथ महाविष्णु सदा विष्णु रिमे त्रयः। महाविष्णु, सदा विष्णु और विष्णु ये 3 होते हैं। अब क्रियाखंड पद्म पुराण में कहते हैं सृष्टि राधव महाविष्णु शिशिक्षु सकलम जगत सृष्टा पाता च संहर्ता त्रिमूर्तिरभवत् स्वयं। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान महाविष्णु ही, जो मैंने नारद पुराण के वचन से कहा उसी का समर्थन पद्म पुराण के क्रियाखंड में भी है। सृष्टि के समय सुशिक्षा शक्ति से युक्त होकर भगवान महाविष्णु ने ही सृष्टा, रक्षक, पाता और संहर्ता इन 3 भेदों से ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवत्रयी से अपने एक ही को 3 स्वरूप में कर दिया। अब जितने अच्छा सनत कुमार संहिता की मैं बात करूं तो वहां पर बहुत से क्षुद्र विष्णुओं का वर्णन है। ब्राह्मण विष्णु, क्षत्रिय विष्णु, वैश्य विष्णु, शूद्र विष्णु, वर्ण शंकर विष्णु, मतलब जितने भी वर्ण जातियों में लोग थे सबों ने भगवान विष्णु के साथ अभिन्नता को, सायुज्यता को प्राप्त करके वैष्णवत्व को धारण कर लिया। सभी विष्णु ही हो गए। और ये जितने क्षुद्र विष्णु हैं उनका एक एक का नाम सनत कुमार संहिता में वर्णित है, सैकड़ों की संख्या में सबका नाम वर्णित है। तो यदि वो मैं कहने लगूं तब तो बहुत विस्तृत विषय हो जाएगा। ग्रंथ बता दिया आपको, आप श्रोताजन, विद्वज्जन, गुरुजन स्वयं परीक्षण कर लें। इसमें क्या कहते हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में ही महाविष्णु विलीनाश्च ते सर्वे क्षुद्र विष्णव। ये सभी क्षुद्र विष्णु जो हैं ये महाविष्णु में ही जाकर विलीन हो जाते हैं। तत्वतः भेद नहीं है, क्रिया के कारण उपाधि में भेद हो जाता है। कैसे, इसको मैं आगे स्पष्ट करूंगा, उसको सुनते जाएं। जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहा ना भगवान ने गीता में, अगस्त संहिता इत्यादि में भी भगवान की युक्ति है कि जब जब धर्म की हानि होती है तो हमारा अवतार होता है। ये भगवान की भी अगस्त संहिता में रामचंद्र परक और श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण परक उक्ति है। और वे महाविष्णु ही हैं। इसका वर्णन भृगु संहिता में करते हैं, ज्योतिष वाली भृगु संहिता नहीं, जो वैष्णवागम की भृगु संहिता है वैखानसीय, उसमें कहते हैं धर्म ग्लानिरधर्मस्य वृद्धिर यावद भविष्यति तावद भर्ता महाविष्णु सृजत्यात्मानमात्मना। यहां तक कि सेतु माधव जो रामेश्वरम में है उनका भी प्रमाण मैंने संग्रह किया स्कंद पुराण के सेतु खंड में, उनको भी महाविष्णु ही कहा। रक्षार्थं राम सेतु ही सेतु माधव संज्ञया, राम सेतु की रक्षा के लिए महाविष्णु समध्यास्ते निबद्धो निगडेन वै। अब राम तापन्योपनिषद का जो उदाहरण दिया रामभद्राचार्य ने कि वहां महाविष्णु शब्द है, तो वहां महाविष्णु और विष्णु दोनों शब्द आए हैं। तो विष्णु शब्द का तो मैंने आपको राम तापन्योपनिषद से ही प्रमाण दे दिया, और राम और विष्णु तत्व अभेद हैं, अभिन्न हैं, ये राजनारायणाचार्य जी ने भी प्रमाण दे ही दिया है। लेकिन राम तापन्योपनिषद में क्या कहते हैं, यो हवै श्री रामचंद्र स भगवान यह ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो महाविष्णु वरुवस्वस्तस्मै वै नमो नमः। तो महाविष्णु भी कहा। और पूर्व काल में वीडियो के प्रारंभ में ही मैंने विष्णु पदवाच्य भी भगवान श्री रामचंद्र जी को, चतुर्भुज राघव जी को, शंख चक्र गदा पद्मादि से युक्त राघव जी का राम तापन्योपनिषद से श्लोकबद्ध प्रमाण दे दिया है। अब राजनारायणाचार्य जी ने जो कहा कि महाविष्णु कोई तत्व है ही नहीं, तो इस बात से वेद ही समर्थन नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे? वैष्णवों में त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद की बड़ी महिमा है और कोई वैष्णव इसकी प्रामाणिकता से मना नहीं कर सकता।
त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद का जो आप अध्ययन करेंगे तो प्रारंभ में ही मिल जाएगा। तथैव साधु साध्विति साधु प्रशंसा पूर्वक महाविष्णु प्रोवाच मधुपासक सर्वोत्कृष्ट भवति इत्यादि वचनों से महाविष्णु और ब्रह्मदेव के मध्य संवादात्मक त्रिपाद विभूति में महानारायण उपनिषद उपलब्ध है। यहाँ तक कि ब्रह्मदेव महाविष्णु के पास जाकर ही उपनिषद ज्ञान की जिज्ञासा करते हैं। तो त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद का जो संवाद है वो महाविष्णु और ब्रह्मदेव के मध्य ही तो हुआ है। अब इन्होंने जो कहा कि महाविष्णु कोई तत्व है ही नहीं, इसमें सामरहस्य उपनिषद क्या कहते हैं? आपने तत्व शब्द का प्रयोग किया ना। सर्वमान्य 24 तत्व तो हैं ही, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तत्व, 5 कर्मात्रा, 4 अंतःकरण, इतना तो 24 मानेंगे। इसके बाद सामरहस्योपनिषद की श्रुति क्या कहती है? ये भी वैष्णव उपनिषद है। पंचविंशतमो जीव, 24 तत्वों से विलक्षण जो 25वां तत्व है वह जीव है। षड्विंशको महाविष्णु सदा दृष्टा भवति, जो 26वां तत्व है वह महाविष्णु है और वह दृष्टा भाव से व्याप्त है। अब विष्णु में, महाविष्णु में और सदा विष्णु में क्या भेद है तो तत्व वही। कैसे जानेंगे कि ये विष्णु है कि महाविष्णु है कि सदा विष्णु है? तो भगवान मरीचि ने जो वैखानस्य विमानार्चा कल्प का प्रणयन किया है उसमें वो क्या कहते हैं? आमोदे विष्णु, प्रमोदे महाविष्णु, सम्मोदे सदा विष्णु, ये 3 हैं। कैसे हो जाएंगे? आसमंतादित्यर्थ ग्रहणं कृत्वा विष्णु, प्रश्च प्रकृतिवाचक इत्यर्थ ग्रहणं कृत्वा महाविष्णु, प्रमोदार्थे आमोदार्थे विष्णु, प्रमोदार्थे महाविष्णु, सम्यक रूपेण मोदार्थ ग्रहणं कृत्वा सदा विष्णु। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, अथवा अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् इति वचनैर्वा ज्ञायते यत् सदा विष्णु सम्मोदार्थ ग्रहणीयः। पुनः कीदृशो महाविष्णु? प्रश्च प्रकृतिवाचकः इति पुराणवचनैर्ज्ञायते यत् प्रकृष्ट प्रकारेण मोदार्थ ग्रहणं कृत्वा महाविष्णु भवति। पुनः आसमन्तादिति वचनैः आमोदे विष्णुर्भवति। आमोद प्रमोद सम्मोद भेद त्रयाणां मध्ये विष्णुर्महाविष्णु सदा विष्णुश्च भवन्ति। अब जो हम शैव परंपरा में देखें तो महाविष्णु ही वहां जाकर महारुद्र हो जाते हैं। कैसे? इसका वर्णन मिलेगा निर्वाण तंत्र में। महारुद्र स एवात्मा महाविष्णु स एव ही। हम लोग जब न्यास इत्यादि करते हैं तो विष्णु को, महाविष्णु को और सदा विष्णु को मध्य भाग में रखते हुए अन्य जो चतुर्व्यूह हैं, नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, विश्व तेजस प्राज्ञा व्यक्त संज्ञक जो चतुर्व्यूह विभाजन है उनको 4 दिशाओं में रखते हैं और विष्णु, महाविष्णु और सदा विष्णु को मध्य भाग में न्यस्त करते हैं। विश्वक्सेन संहिता के 38 अध्याय में वर्णन है। विष्णु चैव महाविष्णु सदा विष्णु च मध्य में वासुदेवा निरुद्धान्तं न्यसेत् पूर्वादि दिक्षु च। लिंग पुराण में भी ऐसा नहीं केवल वैष्णवों में, शैवों में भी यह मान्यता है। कैसे? लिंग पुराण के उत्तर भाग अध्याय 48 के श्लोक 28 को देखें। अथवा विष्णु मतुलम सुप्तेन पुरुषेण वा, पुरुष सुप्त से पूजन करें। और कैसे करें? विष्णु चैव महाविष्णु सदा विष्णु अनुक्रमात्। तो कहने का भाव है कि जब महदस्थ भगवान नारायण रहेंगे तो महाविष्णु संज्ञक हो जाएंगे, जब सर्वभूतस्थ हो जाएंगे तो वे सदा विष्णु कहलाएंगे। और ऐसे ही अंडस्थ व्यापनाद विष्णु रुच्यते, विषधातु प्रवेशनाथ के अर्थ से जब विश्व में प्रविष्ट होंगे उस स्थिति में वे विष्णु संज्ञक होंगे। विष्णु संहिता के 27वें पटल में भी सबके लिए अलग अलग न्यास और अलग अलग होम विधान है। तत्र विष्णु महाविष्णु सदा विष्णु च विन्यसेत् उल्लेखनादिकं कृत्वा संस्कृत्याग्निं च होमये। विष्णु के लिए, महाविष्णु के लिए और सदा विष्णु के लिए पृथक पृथक न्यास और पृथक पृथक आहुति विधान भी समुपलब्ध है। अब जो तांत्रिक वैष्णवागमीय भृगु संहिता है उसमें भी कहा नारसिंहं तपोनाथं महाविष्णु महाबलम भक्तवत्सलम इत्युक्त्वा नरसिंहं समाह्वये 13वें अध्याय के 71वें श्लोक में कहा। और
सभी प्राणियों के हृदय में स्थित तत्व को भी कहीं कहीं महाविष्णु के रूप में परिलक्षित कहा गया है, क्योंकि जब महदस्थ है तो उसके अंतर्गत जितने भी ब्रह्मांड आएंगे और जो जीव जगत आएंगे उनमें भी तात्विक स्थिति तो हो ही जाएगी। जैसे सूर्य अपने प्रकाश के माध्यम से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके रखते हैं, वायु अपने गंध के माध्यम से और प्रवाह शक्ति के माध्यम से व्याप्त करते हैं, वैसे ही ये स्मरन्ति महाविष्णु सर्वभूत हृदय स्थितम ते मंतव्या महाविष्णु समरूपा रघुद्वः। जो व्यक्ति वासुदेव सर्वमिति के अनुसार यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति इत्यादि वचनों के अनुसार सर्वत्र नारायण दर्शन करता है, वह स्वयं भी महाविष्णु सानिध्यवशात महाविष्णु ही जानना चाहिए। ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति पद्म पुराण के पाताल खंड के 10वें अध्याय में वचन है। और वही भगवान परब्रह्म वैष्णव के लिए महाविष्णु, शैवों के लिए सदाशिव और शाक्तों के लिए शक्ति और सौरों के लिए सूर्य हो जाते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में कहा वैष्णवानां महाविष्णु शैवानां च सदाशिवम शक्ति स्वरूपं शाक्तानां सौराणां सूर्य रूपिणम्। नृसिंहतापनीयोपनिषद में भी और पारमात्मिकोपनिषद के भी सप्तमोनुवाक में स्पष्ट कहा है। उग्रं वीरं महाविष्णु का जो मंत्र हमने बताया ज्वलंतं सर्वतोमुखम्, और इस मंत्र की विस्तृत व्याख्या हमने नृसिंह वृत्ति के आश्रय से अपने श्री सूक्तांतर्गत भाष्य में की है। त्रिपादिभूति महानारायण उपनिषद का हमने वर्णन किया आपके समक्ष, जहां पर भगवान ब्रह्मदेव ने महाविष्णु से ही प्रश्न किया है। सहस्र वर्षे तीव्र तीव्र तपसा प्रसन्नम भगवंतं महाविष्णु ब्रह्मा परिपृच्छति भगवान परम तत्व रहस्यम में ब्रूहीति। 1000 वर्ष तक ब्रह्मदेव ने तपस्या की है और महाविष्णु भगवान से पूछा है कि आप हमें परम तत्व का रहस्य बताएं। शिव पुराण में भी कहते हैं मूर्तिम कृत्वा महाविष्णु सदा विष्णु मथापिवा वैष्णवै पूजितो नित्यम मूर्ति त्रयमयासने। विष्णु, महाविष्णु और सदा विष्णु, इन 3 प्रकार से भगवान की 3 मूर्तियों की कल्पना करके आसनस्थ करके उनकी पूजा वैष्णव जन करें। ऐसा शिव पुराण की वायवीय संहिता के उत्तर भाग में वर्णन है। ध्यान बिंदु परिषद में भी महाविष्णु का ध्यान वर्णित है। चतुर्भुज स्वरूप महाविष्णु अतसी पुष्प संकाशम नाभिस्थाने प्रतिष्ठितम चतुर्भुजं महाविष्णु पूरकेण विचिंतयेत्। जो हम पूरक, रेचक, कुंभक रेचक इत्यादि करते हैं, तो पूरक में महाविष्णु का जो हम नाभि में ध्यान करते हैं, जो विष्णु संहिता में कहा ना कि नाभि में विष्णु का ध्यान करें, तो वही ध्यान बिंदु परिषद में ध्यान मार्ग का उपदेश करते इसमें क्या कहते हैं, चतुर्भुज महाविष्णु का ध्यान करें पूरक के समय, प्राणायाम के समय। अब इनमें जो है केवल ये नहीं, ध्यान का भी भेद है। विमानार्चा कल्प में वैखानुष्य मत से भगवान मरीचि ने कहा है यथा क्रमेण पीदाभं महाविष्णु रुक्माभं सदा विष्णु। रुक्म वर्ण के हैं सदा विष्णु और पीत वर्ण के हैं महाविष्णु। और विष्णु कैसे, उनको तो जान ही रहे हैं आप। मेघ श्याम पीत कौशेवासम भी समझ रहे हैं, विश्वाधार गगन सदृशम भी समझ रहे हैं। तो विष्णु विश्वाधार हैं, गगन सदृश हैं। यस्माद् विश्वमिदं सर्वं तस्य शक्त्या महात्मनः तस्माद् देवोच्यते विष्णुर्विशधातोः प्रवेशनात्। तो भगवान विष्णु तो विश्व में प्रविष्ट होने के कारण, व्याप्त होने के कारण सदैव मेघश्यामं पीत कौशेवासम विश्वाधारं गगन सदृशम इत्यादि के समान है। और महाविष्णु पीताभ हैं, रुक्माभ हैं, सदा विष्णु। ऐसा विमानार्चा कल्प में महर्षि मरीचि ने उपदिष्ट किया। और भगवान महाविष्णु ही समस्त यज्ञों के उपभोक्ता भी हैं। अहं सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, जो कहा भगवान ने, उसी को पद्म पुराण के उत्तरखंड में भी कहा। यज्ञ रूपं महाविष्णु ध्यायन वै जुहुयाद हविः। हवन करे तो कैसे करे, यज्ञ रूपी महाविष्णु का ध्यान करते हुए करे। और यही देखिए आप, इनका अष्टभुजी रूप भी वर्णित है। जो हमारे भूमा पुरुष के पास ले जाते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, ब्राह्मणों के बालकों को पुनः लाने के लिए, वो अष्टभुजी रूप में महाविष्णु है, महदस्थ विष्णु है, विश्वस्त तो नहीं है। क्योंकि विश्वस्त रहते, अंडस्थ रहते तो अर्जुन तो योग बल से जा ही सकते थे, लेकिन अंडांतर्गत वो नहीं है, अंडबाह्य महदस्थ हैं, अतएव वे अष्टभुजी महाविष्णु हैं। और यहाँ तक नारायण कवच के विधिष्ठाता वही हैं। पाशां दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु कहा ना। और सदा विष्णु के लिए क्या कहा, सदा सर्वत्र सर्वगः। इस वचन से सर्वगः सर्वविद भानु विश्वक्सेनो जनार्दन, यहाँ सदा विष्णु का लक्षण हो गया, जो सभी प्राणियों के अंतर्गत स्थित हैं। और भगवान महाविष्णु ही प्रकट हुए हैं यज्ञ नारायण के रूप में दक्ष प्रजापति के यहाँ, जो 8 भुजाओं से युक्त हुए। कैसे हुए, श्यामो हिरण्य रसनोर्क किरीट जुष्टो नीरालक भ्रमर मंडित कुंडलास्य शंखाब्ज चक्र शर चाप गदासि चर्म व्यग्रैर हिरणमय भुजैः इव कर्णिकारः।
वक्षश्चधिश्रुतवधूर्वनमाल्युदार हासावलोककलया रमयश्च विश्वं पार्श्वभ्रमद्व्यजन चामर राजहंस श्वेतातपत्र सुसिनो परिलज्यमानः। तो ये भगवान का जो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में यज्ञ नारायण के रूप में आविर्भाव हुआ, जैसे कहा ना यज्ञ रूपं महाविष्णुं ध्यायन् वै भूयाद्धवि, तो भगवान महाविष्णु के रूप में 8 हाथों वाले स्वरूप से आए हैं। और स्पष्ट किया आगे जाकर, अहं ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग विशेषणः। मैं दृष्टा हूँ। दृष्टा को किस महाविष्णु को कहा ना दृष्टा, मैं आपको पहले प्रमाण दे चुका हूँ सामरस्य उपनिषद में कि जो 26वां तत्व है वो महाविष्णु है जो सबका दृष्टा है। तो यहाँ भगवान ने क्या कहा, आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग विशेषणः। और यह भी कहा अहं ब्रह्मा जो सर्वश्च जगतः कारणं परम, जो मैंने आपको बताया कि भगवान महाविष्णु से ही त्रिदेवों का सृजन हुआ है। और यह भी कहा आत्म मायां समाविश्य सोहं गुणमयीं द्विज, सृजन रक्षण हरं, तीनों बताया, सृजन रक्षण हरं विश्वम दद्रे संज्ञाम क्रियोचिताम, जैसा कर्म मेरा उस समय प्रवृत्त हो जाता है उसी प्रकार की संज्ञा को मैं धारण करता हूँ। और आगे कहा जैसे व्यक्ति अपने ही शरीर के अंगों में भेद नहीं देखता, ऐक्य बुद्धि करता है, वैसे ही इनमें समझना चाहिए। त्रयाणाम एक भावानां यो न पश्यति वैभिदाम सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् स शान्तिमधिगच्छति। तो ब्रह्मा भाव से महाविष्णु सत्यलोक में भी वास करते हैं। तोड़ल तंत्र में कहा सत्यलोके महाविष्णु, और सत्यलोक में कौन है, ब्रह्मा जी। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोरयत साधान्यजः, तो वहां ब्रह्मा के रूप में महाविष्णु वास करते हैं। तो सत्यलोक में भी भगवान विष्णु की प्रतिष्ठा ब्रह्म रूप से मानी गई है। अब इसमें हम यह मानते हैं कि सभी संप्रदायों का सभी संप्रदायों में समन्वय है। कैसे? अब हम 2 अत्यंत विपरीत ध्रुवों की बात करते हैं, जैसे अघोर मार्ग और वैष्णव मार्ग, बिल्कुल अलग अलग दिखता है। लेकिन वैष्णवों के अंतर्गत अघोर तत्व कैसे समाहित है और अघोरियों में वैष्णव तत्व कैसे समाहित है, इस पर भी हम थोड़ी चर्चा करते हैं। अघोरियों में पंचमकार प्रसिद्ध है। मांस पहला तो मध्य है, मध्य मांस मुद्रा मैथुन मीन इत्यादि जो पंचमकार हैं उसमें क्या कहते हैं, कला सप्तदश प्रोक्ता अमृतं श्राव्यते शशि प्रथमा सा विजानीया दितरे मद्यपायिनः, भौतिक मदिरा नहीं अपितु चंद्रमा की ललाटस्थ 17वीं कला से जो खेचरी मुद्रा के द्वारा अमृतपान योगी जन करते हैं वो असली मद्यपान हुआ। तो भगवान दत्तात्रेय की योग शास्त्र से समन्वय बैठा कि नहीं बैठा। पुनः कहते हैं कर्मा कर्म पशून हत्वा ज्ञान खड़गेन चैव हि द्वितीयं विन्दते येन इतरे मांस भक्षका, रुद्रयामल तंत्र का वचन है। तो वहां पर जो आपको कर्म और अकर्म रूपी पशुओं का ज्ञान खड्ग से छेदन करने के लिए कहा, उसका श्रीमद् भगवत गीता के असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा के वचन से संगति बैठ गई पुरुषोत्तम योग के आधार पर। और अब आगे आप देखें, हमारे जो शाक्त बंधु हैं उनके मत में एक कुलालिकामनाय है, जैसे उत्तरामनाय, पूर्वामनाय, दक्षिणामनाय, पश्चिमामनाय, ऊर्ध्वामनाय, सर्वामनाय, निष्कलामनाय, षडामनाय, वैसे ही कुलालिकामनाय है। तो कुलालिकामनाय में 25 अधिकरण होते हैं। चंद्रद्वीपाधिकरण है उसमें, फिर आज्ञा पर्याय कौमार्याधिकरण है उसमें, उसके बाद उसमें एक स्थान है मंथान भेद प्रचार व्रति संगमाधिकरण, और ऐसे करते करते 25वें अधिकरण में समस्त ज्ञानावबोध चर्या निर्देशाधिकरण तक जाते हैं। तो उसमें जो 8वां अधिकरण है स्वच्छंद शिखाधिकरण, उसमें क्या कहते हैं, भगवान शिव क्या बताते हैं, अघोरं कालमित्युक्तम अघोरं विष्णुरुच्यते अघोरस्तम महेशानि अघोरश्चाहमेव च, कि हे कुब्जिके, हे भगवती, काल जो है वह अघोर है, विष्णु भी अघोर हैं, तुम भी अघोर हो और मैं भी अघोर हूं। और भगवान ने इसको क्या कहा, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम यः प्रवृत्तः ऋते वित्तान भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। तो भगवान ने जो अघोर संज्ञक काल और अघोर संज्ञक विष्णु का यहाँ वर्णन किया, सो कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो में जाकर संगति बैठ रही है इस वचन की। तो इसमें समझना चाहिए कि अघोरियों के अंतर्गत भी वैष्णव तत्व निहित है, और वैष्णवों में भी अघोर तत्व कुलालिकामनाय के मत से भी निहित है। और अगर आप कुलालिकामनाय को न माने, वैष्णवागमों की बात माने, तो मैं बता दूं वैष्णवागमों की जो जयाक्ष संहिता है उसमें वैष्णवों के द्वारा अष्टाक्षर मंत्रोत्प्रेरित वेताल सिद्धि में शव साधना का भी विधान है। अब मैं कहूं कि अघोरियों के समान जो शव साधना है वो वैष्णवों में भी है, तो मुझे तो लोग मूर्ख समझेंगे। लेकिन आप जयाक्ष संहिता देखें वैष्णवागम की, तो वहां वर्णन मिल जाएगा आपको कि अष्टाक्षर मंत्रोत्प्रेरित जो वेताल सिद्धि होती है, हालांकि क्षुद्र ही है,
वो अधिक प्रशस्त नहीं मानी जाएगी, लेकिन सन्निहित होते हैं सूक्ष्म रूप से सभी संप्रदायों में, यह मेरे कहने का भाव है। सर्वथा स्वतंत्र कोई भी अन्य संप्रदाय से पृथक नहीं हो सकता, क्योंकि तत्वतः देव वही हैं। तो जब शिव और विष्णु में भेद नहीं बताया, उमा शंकरयोर योग सयोगो विष्णु रुच्यते, जब रुद्र हृदयोपनिषद ने कहा कि शिव और शक्ति का सम्मिलित तत्व ही विष्णु है, तो वैष्णवाचार से शैवाचार या शाक्ताचार संपूर्णतया पृथक तो नहीं हो सकते। सपर्या विधान में पृथकता दिखती है, लेकिन मैंने बताया कि अंतर्निहित भाव से अघोरियों में भी वैष्णव तत्व और वैष्णवों में भी अघोर तत्व कैसे सूक्ष्म भाव से निहित है। तो महाविष्णु शब्द का जो निषेध कर दिया गया स्पष्ट कि कोई तत्व है ही नहीं, ये अत्युत्साह का मैं प्रमाद समझता हूं, क्योंकि वेदों से, पुराणों से, तंत्रों से मैंने महाविष्णु का तात्विक विश्लेषण करने का प्रयास किया है। बाकी जो वैष्णव परंपरा के गुरुजन है वो तो विशेष बता पाएंगे, लेकिन वैष्णव परंपरा में परंपरागत रूप से दीक्षित न होकर भी मैंने जो समझा भगवान विष्णु के तत्व को, भगवान नारायण के प्रति मेरी अनन्य आस्था है, मैं वैष्णव ही नहीं हूं, लेकिन जो मैंने भगवान विष्णु के तत्व को वैष्णवागमों की दृष्टि से ही समझा और अन्य शाक्त शैवादी संप्रदायों से समन्वय करके जो समझा, उसको मैंने प्रस्तुत किया। रामभद्राचार्य जी की मैं बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो अत्युत्साही व्यक्ति हैं और न जानते हुए पर भी सर्वज्ञ बनने का ढोंग करते हैं, और उनके चेले भी वैसे ही हैं। मैं तो स्पष्ट कहता हूं, रामानंदाचार्य जी और रामभद्राचार्य जी के मध्य जो विरोध हो जाए तो किसको मानोगे? मैं तो रामानंदाचार्य जी के ग्रंथों से ही प्रमाण दे रहा हूं ना, लेकिन लोग गाली बकने लग जाते हैं, मुझे वैष्णव द्रोही कहने लग जाते हैं। लेकिन उनका जो आपने निवारण किया, राम विष्णु तत्व के मध्य जो ऐक्य का प्रतिपादन किया, वो अत्यंत सारग्रहित है, शास्त्रोचित है, किंतु एक जो उक्ति उसमें है, जैसे दूध में नींबू पड़ जाए 2 बूंद तो विकृत हो जाता है, वो एक उक्ति कि महाविष्णु कोई तत्व है ही नहीं। तो इस बात पर तो न वैष्णवागम से समर्थन मिल पाएगा, न पुराणों से मिल पाएगा, न श्रुतियों से मिल पाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि भवितव्य वक्तव्यों में गुरुजन इस प्रकार का वक्तव्य देंगे तो फिर भ्रमित हो जाएगा समाज, इसीलिए ऐसे वक्तव्य न दें कि समाज भ्रमित हो जाए। और कोई भी शब्द चयन हम सबों को करना चाहिए तो पूर्णतया शास्त्रीय निष्ठा के साथ करना चाहिए, ऐसा हम समझते हैं। श्रीमन नारायण।